तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। डेविल्स बाइबल, होली बाइबल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसमें भगवान की पूजा के बारे में बताया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक डेविल्स बाइबल भी है, जिसमें शैतान की पूजा से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा काला जादू के बारे में बताया है, जिसे जो समझ ले वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। कहाँ से आई ये किताब, कैसे बनी ये किताब, इस वक्त कहाँ है ये किताब, और क्या आप ये किताब पढ़कर जिंदा बचोगे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और एंजॉय करिए। इस किताब के जन्म के पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। आइए मिलकर उसे सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हरमन नाम के बंदे के साथ, जो कि 13वीं शताब्दी की बेनेडिक्टाइन मठ का एक पादरी था। पादरी होने के बावजूद एक बार उसने ऐसा घिनौना अपराध करा कि जिसका जिक्र इतिहास से भी मिटा दिया गया। इसी से समझ आता है कि किस लेवल का अपराध उसने करा होगा। बहरहाल उस अपराध के लिए वहाँ के राजा ने उसे दीवार में जिंदा चिनवा देने की सज़ा सुनाई, यानी मौत की सज़ा। मौत के डर से उसने राजा से ऐसा काम पूरा करने का वादा करा जो कि नामुमकिन था। उसने राजा से कहा कि अगर मुझे एक रात का समय दिया जाए तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इस दुनिया का सारा ज्ञान छुपा होगा, और इस किताब से हमारी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा, और उस किताब के बदले राजा को उसकी जान बख्शनी पड़ेगी। राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। अब हरमन किताब लिखने बैठा, लेकिन जब लिखते लिखते आधी रात हो गई तो उसे ये बात समझ में आ गई कि ये किताब एक रात में पूरी नहीं करी जा सकती। तब उस वक्त उसने फरियाद करने का फैसला करा, लेकिन ये फरियाद उसने भगवान, ईश्वर या अल्लाह से नहीं बल्कि शैतान से करी। उसने शैतानों के देवता लूसीफर का आह्वान करा और उसे बताया कि ये किताब उसे कल सुबह तक पूरी करनी है, तो वो इसमें उसकी मदद करे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, लूसीफर फ्री में कभी कोई काम नहीं करता, वो हमेशा सौदा करता है, और वहाँ भी उसने ऐसा ही करा। उसने उस किताब को पूरा करने के बदले हरमन से उसकी आत्मा मांगी। हरमन उस वक्त अपनी मौत से इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो शैतान को अपनी आत्मा बेचने को राज़ी हो गया, और सौदे के मुताबिक लूसीफर ने एक रात में वो किताब पूरी कर दी। 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी किताब, जिसमें पूरे 320 पन्ने थे, महज एक रात में पूरी कर दी गई। नामुमकिन चीज़ मुमकिन हुई। सुबह जब सबने उस किताब को देखा तो सब भौचक्के रह गए। शर्त के मुताबिक हरमन की जान बख्श दी गई, लेकिन लूसीफर के सौदे के मुताबिक सुबह होते ही लूसीफर ने हरमन की आत्मा पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद हरमन का क्या हुआ या वो कहाँ गया, कोई नहीं जानता। किताब को खोलते ही सबसे पहले उन्हें दिखा एक 19 इंच का चित्र, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंसान के शरीर के ऊपर शैतान का चेहरा है। उसके हाथ और पैर में 4 उंगलियां हैं जो कि खून से भरी है, यानी शैतान अपना शिकार कर चुका है। उसी के साथ शैतान की 2 जुबान दिखाई गई है, यानी कि शैतान धोखेबाज है, कभी भी अपनी ज़ुबान से पलट सकता है। और आखिरी में उसने एक अरमाइन से बना कपड़ा पहन रखा है, जो कि सिर्फ रॉयल शैतान ही पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के माना जाता है कि ये चित्र खुद लूसीफर का है। और ठीक इसी चित्र के पीछे वाले पेज पर जन्नत का चित्र बनाया गया है, यानी सही रास्ते चलोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं तो शैतान के हाथों कुर्बान हो जाओगे। इसी के साथ इस किताब में बहुत से प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, बहुत से टोने टोट के शैतान को बुलाने की विधि, और यहाँ तक कि की पूरी होली बाइबल भी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस किताब में 320 पन्ने थे, जो कि कागज़ के नहीं बल्कि गधे की खाल से बने हैं, तकरीबन 160 गधों की खाल से। लेकिन अब इस किताब में सिर्फ 310 पन्ने रह गए हैं। माना जाता है आखिरी के 10 पन्ने इस किताब से फाड़कर अलग कर दिए। ऐसा क्यों करा कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि वो 10 पन्ने सबसे ज़्यादा खास थे। उनमें लूसीफर को बुलाने की विधि थी, उसी के साथ पूरी दुनिया पर राज करने का रहस्य भी था। उसी के साथ ये भी माना जाता है कि जो कोई भी उन आखिरी के 10 पन्नों को पढ़ लेता, उसी पल उसकी मौत हो जाती। इसलिए ही उन पन्नों को फाड़ दिया गया, और जाहिर सी बात है उन्हें नष्ट तो नहीं करा जा सकता, इसलिए उन पन्नों को किसी ऐसी जगह छुपा दिया गया जहाँ उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। बहरहाल इस किताब ने इन 800 सालों में बहुत लंबा सफ़र तय करा, जिसमें ये किताब जहाँ भी गई
वहाँ मनुष्यत लाई। जिस राज्य में गई वहाँ के लोग मारे गए, फिर चाहे वो जंग की वजह से मरे या फिर भुखमरी से। कुछ लोगों ने इसे पढ़ना चाहा तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कुछ लोगों ने बताया कि जब वो ये किताब पढ़ने लगे तो इस किताब के अक्षर हवा में उड़ने लगे और भी ना जाने क्या क्या। फिर इस किताब को जिस लाइब्रेरी में रखा गया वहाँ इतनी भयंकर आग लगी जिससे वहाँ की सारी किताबें जल गई, लेकिन इस किताब को खरोच भी नहीं आई। इसी से लगता है कि इस किताब को नष्ट नहीं करा जा सकता। अब ये किताब फिलहाल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में है, जो कि स्टॉकहोम में है। इस किताब के इस लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी और पाया कि इस किताब के शुरू के शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब है कि इस किताब को सिर्फ एक इंसान ने लिखा है, वो भी एक ही स्याही से। और उनका मानना है कि इस किताब में जितना लिखा गया है और चित्र वगैरह बनाए गए हैं, इस सब के साथ इस किताब को पूरा करने में कम से कम 30 साल का वक्त लगेगा। और माना जाता है कि समय के साथ हमारी लिखावट में भी बदलाव आता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इस किताब को सिर्फ एक इंसान ने लिखा हो, वो भी 30 साल तक। और अगर कई सारे लोग मिलकर लिखते तो भी लिखावट में फ़र्क ज़रूर नज़र आता। और लिखावट में फ़र्क ना आने का एक ही मतलब है कि इसे सिर्फ एक ही इंसान ने लिखा है, और वो भी बहुत कम समय में। और आप माने ना माने, लेकिन ये इंसान का नहीं बल्कि डेविल यानी लूसीफर का काम है। ये किताब आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं सका। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।